हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आप लोग देखिए, इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कोई बल क्या सरीखी प्रवर्ध निकल आती है, जिसे हम मुकुलन कहते हैं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनुकूलन क्या है, इसका वर्णन करें। इसका आंसर है, सफलतापूर्वक जीवित रहने तथा प्रजनन करने हेतु किसी जीवनधारी का अपने वातावरण के अनुकूल ढलना ही अनुकूलन कहलाता है। परंतु अनुकूलता का प्रयोग किसी ऐसे लक्षण के लिए भी किया जाता है जो उसी जीवनधारी को अपने पर्यावरण के अनुकूल बढ़ने में मदद करता है। यानी इसका सिंपल डिफिनेशन आप लोग देख सकते हैं कि वातावरण के अनुरूप ढलना ही अनुकूलन कहलाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। जैसे कि आप लोग समझिए कि हम लोग जो मानव हैं वो ठंडी के समय ठंड से बचने के लिए स्वेटर का यूज करते हैं। जैसे ही वातावरण चेंज हो जाता है, ठंडी का मौसम आ जाता है, तो हम लोग स्वेटर पहनते हैं, और गर्मी का मौसम आ जाता है तो हम लोग मतलब स्वेटर पहनना छोड़ देते हैं, गर्मी होने लगता है, जिस कारण हम लोग फैन के नीचे बैठते हैं और ठंडा मतलब अपने शरीर को करते हैं। तो इसी को अनुकूलन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिक कोड के गुण या विशेषता बताएं। इसमें पहला हो जाएगा विशेषता, प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए कम से कम एक त्रिक कोडोन होता है। और दूसरा, कोड सार्वत्रिक होता है, अर्थात जीवनधारी में एक समान कोड होते हैं, सभी जीवनधारी में एक समान कोड होते हैं। और तीसरा हो जाएगा, कोड अपभ्रंशिता होता है, अर्थात एक ही अमीनो अम्ल के लिए एक से ज़्यादा कोडोन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया क्या है, लक्षण तथा उपचार को लिखें। तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा, मलेरिया जो है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से उत्पन्न होता है। और इसका जो लिखा हुआ है यहाँ प्लाज्मोडियम, इसके कई वेरिएंट होते हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम फल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और ये हो जाता है इसका क्या बोलते हैं, परजीवी हो जाता है। जो प्लाज्मोडियम ये सिर्फ लिखा है, इसमें वाइवेक्स हो जाता है, फल्सीफेरम हो जाता है। चलिए, और इसका लक्षण जो आप लोग देख सकते हैं कि कंपन के साथ बुखार होगा, सिर दर्द और पेशियों में दर्द, और रोगी को 48 घंटे के अंतराल पर तेज बुखार आता है। ये हो गया। और इसका उपचार देखेंगे, कुनैन की दवा जैसे क्लोरोक्विन और मेफ्लोक्विन आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमिक विकास क्या है? क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर एक नई जनसंख्या उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन बताएं। पहला हो जाएगा, ये पुष्प चटकीले तथा भड़कीले नहीं होते हैं। और दूसरा में ये दिया, ये पुष्प छोटे और रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं, यानी इसमें गंदगी ज़्यादा मतलब नहीं होते हैं, रंग नहीं होता है, और पुष्प छोटे होते हैं। और ये पुष्प हल्के तथा चिकने होते हैं, यानी साफ सुथरे में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु जनन एवं वीर्य सेचन की परिभाषा को लिखे। तो पहला देखिए, शुक्राणु जनन, वृषण में शुक्राणु जनन निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, यानी वृषण में जो शुक्राणु बनता है उसी प्रक्रिया को शुक्राणु जनन हम लोग कहते हैं। और नेक्स्ट, वीर्य सेचन, शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष और सर्टोलिक कोशिकाओं में, सर्टोलिक कोशिका जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है, ये भी आप लोग देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो सर्टोलिक कोशिकाओं में अंतःस्थापित होता है, और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु जनक नलिकाओं में मोचित होता है, इस प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। और ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद जरूर कर लीजिएगा। 7 नंबर हो गया। और इसमें क्रमिक विकास और ये जो मलेरिया है, इसमें ऑब्जेक्टिव में आता है कि मलेरिया का लक्षण मतलब दिया रहता है, या उसमें दे दीजिएगा कि मलेरिया वाले जो रोगी हैं उसको कितने घंटे के अंतराल में बुखार आता है और क्या क्या इसका, ये सब दे सकता है। तो आप लोग इस सबको याद कर लीजिएगा। और ये जो नंबर 1 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस सबको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।